या लड़की लड़के को चाहती और कह नहीं पाती, तो उनके लिए भी प्रोसेस होता है। जैसे लड़के को अपनी तरफ करना और लड़का सामने से लड़के को प्रपोज करना। तो जैसे आप अघोरी जी मतलब क्रिया करते हैं, तो मतलब इसमें फोटो से करते हैं या फिर उसे सामने आना पड़ता है? नहीं, देखो कोई दूर होता है तो फोटो से कर देते हैं जी। और नज़दीक है कोई पास में आना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पास आके भी कर सकते हैं, पर समय लगता है। तो आपके पास मिलने आते हैं या फिर आप ऑनलाइन के जरिए? देखो ऑनलाइन के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि उतनी दूर से तो आ नहीं सकते वो, ठीक है ना, तो ऑनलाइन के जरिए कर देते हैं। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक अघोरी जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं कि अगर किसी का डिवोर्स केसेस तक बात पहुंच रही है, रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, तो इस पॉडकास्ट में आप समाधान पा सकते हैं और इनसे जुड़ भी सकते हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी, आजकल ना वशीकरण बहुत चल रहा है और लोग यूज भी कर रहे हैं इसको काफी क्रियाओं में। तो वशीकरण क्या है? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं जी। जैसे मनमोहनी वशीकरण होता है जी। और संभोग वशीकरण होता है जी। एक मनमोहित वशीकरण होता है। जी। ये बहुत से प्रकार के होते हैं। हाँ जी। ये चीज़ों की एक है, दो इंसान होते हैं जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जी। ये जो अलग हो जाती है, इनके बीच में कोई आ जाता है तो ये अवसर में देने, जैसे हस्बैंड वाइफ है, हाँ जी। उन दोनों के बीच में जैसे झगड़ा चालू हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हस्बैंड वाइफ पे ध्यान देना बंद कर देता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से कि ये अलग हो जाती है। हाँ जी। घर में कलेश रहता है, जी। बनती नहीं एक दूसरों की, वो हस्बैंड चिल्लाने लगता है, जैसे बच्चों पे चिल्लाना लगता है, काम में ध्यान नहीं रखता। जी। तो इसलिए क्या है कि ये वशीकरण होता है। हाँ जी। ये इन पे वशीकरण करे जाते हैं फिर, बिल्कुल। इसलिए उन दोनों को साथ में मिलाने के लिए होता है। जी बिल्कुल। तो वशीकरण का मतलब ये है कि हम किसी को भी वश में कर सकते हाँ हैं अपने। हाँ, किसी को भी बस में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अघोरी जी, आपने जैसे हस्बैंड वाइफ की बात करी है, जी। तो अगर उनमें मतलब सही चल रहा है और फिर झगड़े हो गए उनमें, हाँ हाँ, अगर हम उनका झगड़ा खत्म करें और वो बिल्कुल हद से मतलब सही रहे, जी तो जी, इसमें भी कोई वशीकरण का इस्तेमाल हो सकता इसमें है? मनमोहित वशीकरण करना पड़ता अच्छा है, अच्छा, बिल्कुल। ठीक है ना। जी। इसके चलते मेरे पास एक केस आया था, हाँ जी। गुजरात से, अहमदाबाद से। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या, हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में झगड़े हो गए थे, बिल्कुल। दोनों की अनबन रहेगी, बच्चों पे चिल्लाने लग गए, काम धंधे में ध्यान नहीं रहे, उनके बीच में कोई आ गया था। हाँ जी। तो उसकी वजह से कि उन दोनों अलग होने का मतलब जैसे डिवोर्स होने का अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल होने लग गया। हाँ जी। तो वो बच्ची ने कॉल किया था मेरे को कि गुरु जी ये प्रॉब्लम आ रखी है दोनों के बीच में। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपना फोटो, हस्बैंड का फोटो, दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करो मेरे को, पहले मैं चेक करूंगा। तो फिर मैंने उनका चेक किया, तो क्या है कि उन पे किसी ने कुछ करवा रखा था, किसी थर्ड पर्सन ने, कोई लड़की आ रही थी दूसरी। तो उसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत सा झगड़ा हो गया। तो उनके लिए फिर मैंने बहन को बोला, ये बहन आपको ये प्रोसेस करवाना पड़ेगा, जिसमें मन मोहित वशीकरण होता है, जिसमें उनका हस्बैंड उन चीजों को छोड़ के और अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित हो जाता है एकदम से। तो इसलिए बोलते हैं मनमोहित वशीकरण। तो आज अच्छी तरीके से है वो, हाँ जी। दोनों का घर बस गया, बिल्कुल बिल्कुल। सब चीजों की नौबत खत्म हो गई, इंसान भी अच्छा चल रहा है, दोनों में प्रेम भी बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो जैसे आपने डिवोर्स की बात की, तो अघोरी जी आजकल डिवोर्स केस बहुत हो रहे हैं, जी है बिल्कुल, ना? और बहुत हो रहा कोई है। मतलब चाहता नहीं है कि हमारा हाँ डिवोर्स हाँ हो, हाँ, लेकिन फिर भी वो बात पहुंच रही है, बिल्कुल तो बहुत क्या रही है। हम उसको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, जी। बिल्कुल रोक सकते हैं। इनके लिए भी वशीकरण होता है, हाँ जी। जैसे मनमोहनी वशीकरण, हाँ जी। तो उसके जरिए रोक सकते हैं अपन। बिल्कुल। जैसे आजकल कई हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए हाँ तैयार जी, हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। कई हस्बैंड वाइफ को लिए, तो उसके लिए क्या हम रोक सकते हैं। इनमें की एक है मनमोहिनी वशीकरण होता है, जी बिल्कुल। उसके जरिए हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो मनमोहिनी वशीकरण क्या है फिर? मनमोहिनी वशीकरण होता है कि जो किसी भी कर देना तो वो अपने इशारे पे चलना लगता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो आपके पास केस भी आते होंगे? हाँ, जरूर केस आया था मेरे पास। जी। ये मेरे पास आया था, अमेरिका से केस आया था एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल। एक बच्ची का कॉल आया था, तो उसका मैंने काम करके दिया। जी। तो आज उनकी सारे कुछ अच्छे काम हो रहे हैं बिल्कुल। और
जो उसका हस्बैंड है वो भी अच्छे है, जी कोई डिवोर्स वगैरह काम है जो सब कुछ हट गया। जी। एकदम तो कोर्ट तक तो बात पूछ गई थी, हाँ जी, पर आज उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया। जी जी। बिल्कुल। तो जैसे अघोरी जी, आप अमेरिका मतलब बाहर विदेश के आपके हाँ, पास विदेश केस से आते हैं, तो बिल्कुल मतलब केस वो आते हैं। आपके पास मिलने आते हैं या फिर आप ऑनलाइन के जरिए देखो, उनका वो करते ऑनलाइन के जरिए करते हैं, क्योंकि अच्छा। उतनी दूर से तो आ नहीं सकते हैं? वो, जी बिल्कुल ठीक है ना, तो ऑनलाइन के जरिए कर देते हैं। उनका फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ मंगाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, तो उसके जरिए कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, दो अनमैरिड कपल हैं और उनका ब्रेकअप हो गया है और वो फिर से एक होना चाहते हैं, हाँ जी, तो क्या हम इस पे कुछ क्रिया कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जी उनके लिए भी होता है। जी। उनके लिए जैसे कोई थर्ड पर्सन आ जाता है बीच हाँ के हाँ अंदर, बिल्कुल। तो 8 सालों से किसी का रिलेशनशिप होता है। जैसे अभी एक लड़का आया था मेरे पास, मान के लो महाराष्ट्र से, जी। तो 8 सालों से रिलेशनशिप था। हम्म। तो अचानक से लड़की मतलब उनको इग्नोर करना चालू कर दिया, बात करना बंद कर दिया, झगड़ा करना चालू कर दिया, जी और फिर धीरे धीरे उनको ब्लॉक भी कर दिया। जी। तो उसकी वो कैसा है, तो वो लड़का मेरे को कॉल किया गया, गुरुजी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप लड़की का फोटो, आपका फोटो, दोनों का नाम भेजो मेरे को, जी। मैं चेक करूंगा। तो मैंने चेक किया, हम्म। तो लड़की पे किसी दूसरे बंदे ने कुछ करवा दिया था, अच्छा अच्छा। जैसे किसी तांत्रिक के हाँ जरिए जी हाँ जी। करवा दिया था। उनपे कोई वशीकरण करवा दिया था कि उनसे दूर लेफ्ट हो जाए और वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका तोड़ किया मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, जो उसने करवा रखा था उसका तोड़ किया। उसने कोई करवा रखा था वशीकरण, तो वो वशीकरण का तोड़ किया और उस लड़की को उनकी तरफ वापस आकर्षित किया। जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। उसकी तरफ वापस मनमोहित कर दिया उनको। हाँ जी, बहुत हाँ, बढ़िया। आज वो भी खुश है। बिल्कुल। तो जैसे आप अघोरी जी मतलब क्रिया करते हैं, हम्म। तो मतलब इसमें फोटो से करते हैं या फिर उसे सामने आना पड़ता है? नहीं, देखो, कोई दूर होता है तो जी फोटो से ही कर देते हैं, जी। और नजदीक है कोई पास में आना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पास आके भी कर सकते हैं, पर समय लगता है इनके जी, अंदर। कितना समय लगता ये है? समय मान के चलो, काम के अंदर 11 दिनों का समय लगता है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। और जैसे हस्बैंड वाइफ वाला काम होता है तो हाँ उसमें जी। 21 दिनों का समय लगता है। बिल्कुल। वो काम के अनुसार होते हैं जिस काम। हम्म। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि दो मैरिड कपल हैं हम्म। और मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे, मान लो कि एक जो उसका पति है वो बाहर विदेश में विदेश रहता है रहता और वो यहाँ रहती है, लेकिन उसके मन में ये चल रहा है कि मेरा पति किसी और से अटैच ना हो जाए, बस मेरा ही रहे, तो क्या हम ऐसी क्रिया कर सकते हैं कि वो किसी और को ना देखे, बस अपनी पत्नी की ही बिल्कुल ऐसी फेवर क्रिया में रहे? होती है, ऐसी भी क्रिया होती है। जी। ऐसी क्रिया भी होती है, जैसे कपड़े की क्रिया होती है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसका हस्बैंड किसी और की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे फिर, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। बिल्कुल वो सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा किसी के सोचना भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। ऐसी भी एक क्रिया होती है जो उन पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जी। तो कपड़े से कैसे क्रिया करते हैं? कपड़े से होती है, जैसे कपड़ा मंगाना पड़ता है, उसका जो कपड़े पे होता है, अच्छा। और उसका फोटो, नाम भी मंगाना पड़ता है, और उस कपड़े पे कुछ प्रोसेस होते हैं। बिल्कुल। तो आपने किया है किसी बिल्कुल को? किया है मैंने। जी। मैंने किया था, एक कन्नाडे का किया था। अच्छा, कनाडा हाँ, का। ठीक है। उस पे किया था। बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो अगर हम बात करें लव मैरिज की अघोरी जी, जैसे आजकल ज्यादातर अरेंज से हाँ, ज्यादा लव करते हैं। लव करते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इंटरकास्ट जी है जी। या फिर वैसे भी नहीं मान रहे हैं, तो क्या हम उनके पेरेंट्स को मना सकते हैं? बिल्कुल मना सकते हैं। जी। जैसे इंटरकास्ट प्रॉब्लम आ जाती हाँ है, जी हाँ जी। लड़का लड़की एग्री है, बिल्कुल। तो उनके घर वाले एग्री नहीं है, हम्म। तो उनके घर वालों को एग्री करने के लिए जो उन लोगों का फोटो मंगाना पड़ता है, जैसे अच्छा माता पिता का जो नाम है जी। और बच्चों का जो फोटो है, हम्म। मंगाते हैं। और बिल्कुल। उनको जो घर वालों का, जैसे लड़की के घर वाले एग्री नहीं है, जी। तो उनका जो माइंड है घर वालों का, हाँ जी। लड़की के घर वालों का, जैसे माता पिता है, भाई है, हाँ जी। चाचा है, तो उनका जो माइंड है वो लड़की की तरफ एकदम आकर्षित करना पड़ता है। जी। बिल्कुल। एकदम से आकर्षित करना पड़ता है कि वो लड़की की तरफ हो जाए, जैसे अपनी बच्चों के अंदर अपनी खुशी देखे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। जैसे बच्चा खुश रहे तो अपनी खुशी उनके अंदर देखे। बिल्कुल। उनके लिए एक सामूहिक वशीकरण करना पड़ता है, जी। तो कि वो बच्चों की तरफ एग्री हो जाते हैं सारे। बिल्कुल। तो अघोरी जी, अगर हम सास बहू की बात करें, आजकल सभी झगड़े चलते हाँ, रहते हैं, चलते रहते हैं। तो जो बेचारा वो हस्बैंड होता है या बेटा होता है, तो वो बीच में पिसता है। वो तो बीच में तो पिसता है। हाँ, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि वो तीनों ही बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे, जैसे पहले चल रहा था, लेकिन अब झगड़े बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें भी क्रिया होती है। जी। इसमें से जैसे सास बहू का झगड़ा बनता रहता है, आजकल हर घर के अंदर हो रहा है। जी बिल्कुल। और बीच में जो इंसान है बेटा, वो हाँ जी। माँ की तरफ जाए या वाइफ की तरफ जाए, जी बिल्कुल। वो तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, और कभी कभी तो वो बहुत परेशानी के अंदर भी जी चलता है। जी जी। तो उनके लिए भी कुछ एक
कार्य होते हैं, हाँ जी। ठीक है ना, तो वशीकरण होता है। जैसे बहू को भी राजी रखना हम्म। और अपनी मम्मी को भी राजी हाँ रखना, जी, तो उसके लिए भी कोई क्रिया होती है। बिल्कुल। जैसे इसमें मनमोहित क्रिया होती है, अच्छा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो क्या करना पड़ता है, मम्मी के ऊपर भी इस्तेमाल करना पड़ता है और बहू पे भी इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी जी, बीवी पे भी। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि सास बहू की अच्छी बनने लगती है हाँ जी, और हस्बैंड वाइफ की अच्छी भी बनने जी, लगती है बिल्कुल। और बच्चों के लेकर भी अच्छी बनती है। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। और नई परिवार टूटता है, हाँ वो जी, एक घरेलू टाइप बसती है, बस प्रेम सारा रहता है। क्योंकि बिल्कुल। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती हाँ है, जी, हाँ जी, क्योंकि वो बहुत परेशानी के अंदर चलता है कि मम्मी की नहीं सुनता है तो उसकी जी, प्रॉब्लम आ जाती है, अगर बीवी की नहीं सुनता है तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। जी, तो वो बिल्कुल। क्या है कि अपना काम धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, जी, घरेलू प्रॉब्लम को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है, जी, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। तो उसके लिए भी ये प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ जी, तो इसमें कितना समय लगता है? इसमें समय लग जाता है 21 दिनों का। अच्छा, 21 दिन। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। ये कार्य किया था मैंने एक बार, दिल्ली का ही है, अच्छा, अच्छा। दिल्ली से आए थे मेरे पास, जी, लड़का आया था, उनका काम किया था मैंने। जी, बिल्कुल। तो आज उनका बहुत अच्छा काम है, हम्म, सब घर में बिल्कुल। संपूर्ण है, अच्छे है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। कल भी कॉल आया था उनका, कॉल आता रहता है मेरे पास। जी, बिल्कुल। हाँ हाँ जी, तो जैसे अगर किसी पे वशीकरण कराना है या कोई भी क्रिया करानी है, उस पे पहले से हो रखी है, तो क्या वो सीधा जैसे आप दोबारा करेंगे तो क्या असर वो करेगी? नहीं नहीं, पहले उस क्रिया को हटाना पड़ता है। अच्छा, काटना पड़ता हाँ, पहले उस क्रिया को काटना पड़ता है अपने को। है। जी, जैसे किसी भी, जैसे मुस्लिम की क्रिया हो सकती हाँ है जी, हाँ जी, या किसी तांत्रिक की हो सकती है, तो पहले चेक करके उनको काटना पड़ता है। बिल्कुल, काट के ऊपर वापस उस पर क्रिया करनी पड़ती है। बिल्कुल। जैसे वशीकरण होता है ना, वो जी। करना पड़ता है, हाँ जी, ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है। जी। तो जैसे आजकल ये भी मतलब हम देख भी रहे हैं कि मंगलिक होता है ना, मांगलिक। हाँ हाँ, तो मतलब अगर किसी का रिश्ता होने वाला है और उनकी कुंडली में एक मांगलिक है, एक नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं कि उनका रिश्ता नहीं चलता आगे, तो ऐसा क्या मतलब उनका रिश्ता नहीं चलेगा आगे? नहीं क्यों नहीं चले, वो मांगलिक दोष हटाना पड़ता है फिर। अच्छा, दोष हटाना। मांगलिक दोष हटाना पड़ता है, जी, जिसके लिए कोई मांगलिक होते हैं ना, उसका दोष हटाना पड़ता है। बिल्कुल। उनका फोटो लोग मंगाते हैं, फिर हाँ जी। चेक करते हैं हम्म, कि उनका मांगलिक दोष है, हम्म। तो उनके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ, तो फिर तो सफल रहता है। हाँ सफल रहता है, क्योंकि पहले उनका मांगलिक दोष होता है ना, वो हटाना पड़ता है। जी, वरना तो क्या है कि मांगलिक दोष के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है कभी जी, कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जैसे लड़की मांगलिक हो, हाँ जी, हस्बैंड ना हो, हाँ जी। तो उसकी शादी हो जाए, हस्बैंड को खतरा रहता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल खतरा रहता है, जी। और उसकी जैसे डेट भी हो सकती है। अच्छा, और जैसे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं बिल्कुल, वो? लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, दोनों के बीच में अनबन रहती है, हम्म, कभी खुश नहीं रह सकते वो लोग। जी। हाँ, तो इसलिए वो मांगलिक दोष हटाना पड़ता है। ये भी मैंने काम किया था एक। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ, ये राजस्थान जोधपुर है ना, हाँ जी। वहाँ से काम किया था मैंने। जी, तो बच्चे का कॉल आया था, इसमें लड़का मांगलिक था हाँ जी, और बच्ची नहीं थी। जी, तो घर वालों ने जो कुंडली दिखा के अच्छे से सीधी शादी कर दी। हाँ जी। तो उसके बीच में एक ऐसे झगड़ा होने लगा, हम्म, एक दूसरे को मतलब ठेस पहुंचाने लगा, कभी हाथ उठाना और करना, ये जी, सब जी। चीज चल रहा था। अच्छा, अच्छा। दोनों के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसके लिए कॉल किया था बच्ची ने। हम्म। तो उसमें क्या है, मांगलिक दोष का प्रोसेस किया मैंने। अच्छा, अच्छा। तो इसमें समय लगा मेरे को 7 दिनों का, अच्छा, ठीक है ना। जी। वो पहले भी कोई बहुत जगह काम करवाई थी बच्ची, हम्म। कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने क्या बताया। देखो, बताने वाले ने तो बहुत कुछ बता देते हैं, जी, बिल्कुल। पर जो चीज़ बताने अच्छे तरीके से चेक करके बताते हैं ना, वही चीज़ ओरिजिनल होती है। जी। तो किसी ने बोला कुछ ऐसे करवा रखा है, किसी ने ऐसे, तो उसके क्या है, मांगलिक दोष था लड़का। तो उसको हटाने के लिए मैंने बोला, बच्ची ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने पैसे भी बहुत लगा चुके हाँ होगे। जी। कहा हाँ गुरुजी, मैंने बहुत लगाए, हम्म, 5 से 6 क्लाइंटों के पास मैं गई थी, मतलब बाबा के पास, जी। पर पैसे लगे मेरे। हम्म, पर अभी आपके पास आई हूँ, तो आपने जो बताया मेरे को, हम्म, मैंने कुछ उसको प्रोसेस बताए थे अपने हाथों से करने के लिए, जी। कुछ कार्य विधि का काम है जो मैं इधर से किया, हम्म, तो उनका अच्छा हो गया। जी, हाँ, बिल्कुल। इसमें 7 दिनों का समय लगेगा हाँ जी। और काम हो गया। तो अघोरी जी, जैसे शादी से पहले सब कुछ ठीक चलता है, शादी के बाद भी कुछ समय तक ठीक चलता है, लेकिन फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब किरा कराया है या फिर नजर दोष है, क्या है फिर? देखो वो तो किया कराया होता है। अच्छा, हाँ हाँ, जी। वो किया कराया होता है। जैसे शादी पहले से अच्छी चल रही है, हाँ जी, उसके बाद में भी अच्छी चल रहे हैं, बिल्कुल। फिर अचानक से दोनों के बीच में जैसे अनबन पैदा हो जाता है, हम्म,
जैसे अनबन है, जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जी जी अच्छे से दोनों से बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो इसमें एक ये है कि किसी ने उस पर करवा रखा है, बिल्कुल। जैसे कोई अपना ही होता है, हाँ जी जैसे फैमिली से रिलेटिव मान लो, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बड़े भाई की बहू हो जाती है, या सास हो जाती है, या जी कोई ननंद हो जाती है, जो भी है वो कुछ करवा देती है, हाँ जी ठीक है ना, क्योंकि किसी के साथ आजकल बनती तो है नहीं, बिल्कुल। एक दूसरे को देख के हाँ जी कोई अच्छा दिखता है तो नहीं बनती है, किसी के पास पैसा होता है तो नहीं बनती है, जी तो इस चक्कर के अंदर ये ना किसी तांत्रिक के जरिए या किसी मौलाना के जरिए वो काम करवा देते हैं, जी तो काम करवा देते तो दोनों के बीच में अनबन पैदा हो जाती है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं फिर, जी जैसे उनका जो किया करा है वो हटाना, हम्म, और फिर इसके अंदर जो उसका हस्बैंड है उसके लिए कुछ उनके तरफ वापस उनको मन के अंदर लाना, जी जो दोनों के अंदर वो एक पहले से बेटर प्रेम हो जाए, जी अच्छा रहे, तो उसके लिए प्रोसेस होते हैं वही वशीकरण वाला, बिल्कुल। तो वो करना पड़ता है, जी उसमें समय भी लगता है, 21 दिनों का समय लगता है। अच्छा अच्छा मैंने काम किया था ये भी, हम्म जैसे दुबई से आई थी मेरे पास एक बच्ची, जी, तो मैंने उसका काम किया था, हम्म उसके अंदर ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही थी, अच्छा अच्छा बच्ची रो रही थी, परेशान थी, तो मैंने उनको पूछा, शांति से बात किया, बोलो बेटा काम बताओ, हम्म तो मेरे को उसने बताया, और उसने भी पैसे भी बहुत लगा दिए थे, जी 10-11 लोगों के पास गई थी बच्ची, अच्छा अच्छा और 2 से 3 लाख रुपए लगा दिए थे, हम्म तो मैंने बोला देख बच्चा, जो भी मैं कहूँगा सच कहूँगा, आपको पहले बोल देता हूँ, बिल्कुल और इसमें पेमेंट लगेगा, एक बार लगेगा, बाकी आपको रिजल्ट मिलेगा। जी तो बोला नहीं बाबा, मैं आपको रिजल्ट मिलेगा, पेमेंट भी करूँगी, सब कुछ करूँगी, हम्म पर मेरे को इस चीज़ से मुक्त करो आप, बिल्कुल क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं मरने की नौबत पे आ गई हूँ, जी जी आप मेरे को बचा लो। तो मैंने बोला ठीक है बच्ची, टेंशन मत कर, हम्म सारा कुछ अच्छा होगा। जी तो बच्ची ने पेमेंट भी किया, काम भी हुआ उनका, हाँ जी अच्छा भी हुआ, और जो हस्बैंड वाइफ है वो आज एकदम खुश है, बहुत बढ़िया इससे भी ज़्यादा खुश है, जी और मिलने के लिए भी आई थी बच्ची। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, जी बिल्कुल और उनका बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बिल्कुल। तो अघोरी जी, अगर किसी को मतलब अनमैरिड कपल है कोई भी, और एक साइड प्यार है एक साइड प्यार नहीं है, और वो चाहती है उसे पाना, या कोई भी लड़का हो या लड़की, हाँ हाँ, तो क्या हम उन्हें मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं, वन साइड लव वाला। हाँ जी वन हाँ। साइड जी तो इसमें क्या करते हैं कि लड़का या किसी लड़के को चाहता है, पसंद करता है, उनको मतलब उनके साथ रहना चाहता है, उनको पसंद करना है, या उनका आगे भी ख्वाहिश है, जैसे शादी करना हाँ चाहता जी है, बिल्कुल या लड़की लड़के को चाहती है और कह नहीं पाती है, जी तो उनके लिए भी प्रोसेस होता है, अच्छा जैसे लड़के को अपनी तरफ करना, और लड़का सामने से लड़के को प्रपोज करना। अच्छा हाँ, तो उस लड़के पर वशीकरण होता है, तो इसमें जिसमें कौन सा वशीकरण काम करता इसमें वशीकरण होता है, एक जैसे मन मोहित वशीकरण होता है, है? जी ठीक है ना, तो उसके लड़के के ऊपर करवाया जाता है मनमोहित वशीकरण। जी तो लड़का कुछ समय के अंदर ही वो लड़के को सामने से प्रपोज करता है फिर। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल हाँ, और इसमें भी एक समय होता है, जैसे लड़की सिर्फ बात करने के लिए रखना चाहती है, शादी करने के लिए, या लाइफ टाइम रखने के लिए, मतलब एक होता है, तो उसमें भी समय गाला जाता है। अच्छा जैसे लड़की से पहले पूछा जाता है हाँ जी कि आप सिर्फ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहते हो, या आगे जाकर लाइफ टाइम के लिए शादी करके रहना चाहते हो, जी तो उसे पूछा जाता है, तो उस हिसाब से कार्यविधि का काम किया जाता है उसमें। बिल्कुल तो इसमें समय लगेगा, अच्छा 21 दिनों का समय लगता है इसमें। जी बिल्कुल ये भी मेरे पास एक केस आया था पूना से, जी हाँ, एक बच्ची का, हम्म तो वो लड़की उस लड़के को बहुत पसंद करती थी, अच्छा ठीक है ना, पर वो लड़का ठीक है फ्रेंड की तरह रहता था उनके साथ, जी बाकी वो प्यार वाला नहीं था, अच्छा शादी के बारे में नहीं था, ना तो लड़की उनको कह सकती थी ना लड़का। जी पर फिर लड़की ने एक बार कॉल किया, मेरे से बात की, तो मैंने उसका फोटो मंगाया, सब कुछ किया, जी फिर वो लड़का उस लड़की पे काम करवाया था, तो हो गया। अच्छा हाँ हाँ, बिल्कुल 21 दिनों का टाइम लगा था उनका। आज दोनों एक हैं आज दोनों एकदम एक है। बिल्कुल जी। तो जैसे आप मतलब ये वशीकरण हम कराते हैं, तो मतलब ये लाइफ टाइम का भी होता है और कुछ समय का भी होता है? हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा जिस लाइफ टाइम के लिए भी होता है, हाँ जी। और कुछ समय का भी होता है जी। तो अघोरी जी, आजकल हम स्वामी वशीकरण के बारे में बहुत सुन रहे हैं, और ये भी सुन रहे हैं कि ये पावरफुल होता है। बिल्कुल तो पावरफुल होता है। अच्छा, ये पावरफुल होता है। पावरफुल होता है जी। तो ये क्या है मतलब? जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाना, जी दोनों के बीच में कलेश रहना, झगड़ा हो जाना, हाँ जी एक दूसरे के लिए बन नहीं रहना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर ये किया जाता है। अच्छा अच्छा
ये इसलिए किया जाता है कि दोनों एक दूसरे को एक हो जाए, जी। ठीक है ना। जैसे शिव शंकर और पार्वती जैसा एक प्रेम होता है ना, हाँ जी। वो प्रेम बन जाता है इससे। जी बिल्कुल। हाँ, देखो एक दूसरे को मिलाप हो जाए, प्रेम हो जाए, दोनों के बीच में झगड़ा ना होए, हाँ जी। एक जैसे शिव पार्वती जैसा प्रेम होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक हस्बैंड वाइफ जैसा प्रेम, वो बन जाता है इससे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये एक दूसरे को एक करने के लिए बनता है वशीकरण। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो अगर इसमें तीसरा पर्सन एंट्री करना चाहे तो वो भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। इसमें कोई तीसरा पर्सन एंट्री नहीं कर सकता। जी। हाँ, इतना ये पावरफुल। इतना पावरफुल होता है। बिल्कुल। और ये प्रेम जब तक उनका साथ रहता है ना, हाँ तब जी। तक ये प्रेम ही रहता है उनका, बिल्कुल। कभी नहीं टूटता प्रेम। जी। हाँ, ये भी मेरे पास एक केस आया था, मैंने अच्छा। किया था। जी। ये आया था मेरे पास दुबई से। हाँ जी। हाँ, एक बच्ची है जो डॉक्टरी कर रही थी। हाँ जी। हाँ, तो उसका आया था। जी। दोनों के बीच में अनबन पैदा हो गई थी, झगड़े हो रहे थे। जी। तो उस बच्ची को मैंने कॉल आया था, मैंने उनसे हस्बैंड का फोटो वगैरह मंगाया। हाँ जी। हाँ, और ये काम किया था उन पे। बिल्कुल। हाँ, ये वशीकरण है, तो ये काम किया था। आज उन दोनों का प्रेम है, हाँ जी। जैसे एक शिव पार्वती का प्रेम होता है ना, वैसा प्रेम बन रखा है। बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। इसमें भी समय लगता है। जी। कितना समय लगता है इसमें देखो 7 से 11 दिनों का टाइम लग जाता है। अच्छा सर, ठीक है। बिल्कुल। कुछ प्रोसेस करवाने पड़ते हैं बच्चे के हाथ से, कुछ हम इधर से करते हैं। जी। हाँ, बिल्कुल। तो अगर किसी को आपके मतलब आपसे काम करवाना है तो वो क्या आपके मतलब कहीं अगर आपसे मिलना चाहता है तो फिर वो उसको मतलब कहाँ मिलना, आपका जो आश्रम है जहाँ आप क्रिया करते हैं कहाँ करते हैं? वो आसाम गुवाहाटी। अच्छा, आसाम गुवाहाटी। हाँ, जी बिल्कुल। आसाम गुवाहाटी के अंदर कार्यविधि का हमारा आश्रम है। अच्छा अच्छा। और वहीं पे करते हैं, बहुत से लोग आते भी हैं। जी। और बाकी लोग के ऑनलाइन थ्रू करवाते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि कई दूर होते हैं ना, तो वो ऑनलाइन थ्रू करवा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो हाँ, आ नहीं सकते तो वो आ फिर नहीं भी, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना पास में आकर करवाते हैं वो तो दूर से भी हो जाता है। हाँ जी हाँ हाँ, नाम और फोटो से हो जाता है, बिल्कुल। कपड़े के द्वारा हो जाता है। जी। हाँ, क्रिया आपको ही करनी पड़ती बिल्कुल, क्रिया हमको ही करनी पड़ती है। है। बिल्कुल।